ये है क्लास 12th में चैप्टर 3 में टॉपिक है किरचॉफ के नियम। इसे जरा समझते हैं। बोर्ड एग्जाम के अनुसार इनको काफी महत्वपूर्ण माना गया है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। हमने इसमें शब्द क्यों लगाया विद्युत परिपथ? क्योंकि किरचॉफ ने एक नियम रेडिएशन के लिए भी दिया है। तो देखते हैं प्रथम नियम। जिस बिंदु पर कई तार आपस में जुड़ रहे हों उस बिंदु को कहेंगे संधि, जंक्शन। क्या कथन है पहले नियम का? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है। बीजगणितीय योग, इसमें जो बीजगणितीय शब्द आया है ये इसलिए आया है कि धाराओं को दिशा के अनुसार जोड़ो। आने वाली धाराओं को पॉजिटिव और उस पॉइंट से जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लो। ये चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे। इस स्थान पर, इस संधि पर दो मार्गों से करंट आ रही है, I1 और I2, और यहां से तीन मार्गों को करंट जा रही है, I3, I4 और I5। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, I1 प्लस I2। जाने वाली का जब योग करेंगे तो माइनस में करेंगे, इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। जो ये फर्स्ट लाइन है इसे संक्षिप्त रूप में हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा का यहाँ औचित है सम करना करंट का। तो बीजगणितीय शब्द को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आने वाली करंट को पॉजिटिव, जाने वाली को नेगेटिव। धारा का संबंध होता है आवेश से। तो एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण का पालन करता है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है, फॉलो करता है। द्वितीय नियम, जो अभी पहला नियम हमने लिखा इसे धारा नियम भी कहते हैं क्योंकि करंट से रिलेटेड था। ये द्वितीय नियम को वोल्टेज नियम भी कहते हैं, वोल्टता नियम। इसमें क्या बताया गया पहले समझेंगे। यह पूरा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ। इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 सेल लगे हैं और इसमें 2 बंद खंड दो बंद पथ बन रहे हैं जिन्हें बोलेंगे बंद पाश। एक बंद पाश ये है, एक बंद पाश ये है। तो इन्होंने ये कहा कि किसी बंद पाश में, ये वाले बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल I1 इंटू R1। किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल का योग इसका गुणा प्लस इसकी गुणा जोड़ दो।
इस पास में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। E1 और E2 का टोटल कर दो। I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर E1 प्लस E2। ये इनका सेकंड नियम का स्टेटमेंट है। लेकिन जोड़ो तो बीजगणितीय योग करो धारा को देखते हुए। कैसे? किसी बंद पाश में बहने वाली, किसी बंद पास में विभिन्न खंडों, ये खंड हो गए हमारे, एक ये वाला तार, एक ये वाला तार, ये खंड हो गए, भाग हो गए। किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बच्चा एक आध बार पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, दो एक बार ध्यान दे इस पर तो समझ में आएगा। मैथमेटिकल स्टेप से जरूर आएगा। बहने वाली धाराओं I और उनके संगत प्रतिरोध R, इसमें शब्द आया संगत। ये धारा इस प्रतिरोध में होकर आ रही है तो ये प्रतिरोध इसका संगत प्रतिरोध होगा। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सम्मेशन सिग्मा बराबर उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल E और कुल लिखेंगे तो सिग्मा E। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस कथन का यह गणितीय रूप है। इसके आधार पर हम कथन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी जो तुल्य प्रतिरोध निकालकर सॉल्व होने में कठिनाई करती हैं, उन्हें हम किरचॉफ के सेकंड लॉ से सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूले को पहले बंद पास में लगा रहे हैं। बंद पाश ABCD में, इस वाले में ABCD, एक चक्कर लगाओ। इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं? रेजिस्टेंस हैं दो, एक ये। धारा कितनी है यहाँ? I1 इंटू R1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इधर आ गए। जब इधर को आ रहे थे तो वो धारा इधर I2 सामने टक्कर पे आ रही है तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस I2 इंटू R2 बराबर दोनों सेलों का टोटल वोल्टेज E1 प्लस E2। वोल्टेज जोड़ते समय एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इनके टर्मिनल प्लस से प्लस जुड़ा है, माइनस से माइनस जुड़ा है, सेम सिरे जुड़े हैं तो वोल्टेज घटेगा। तो ये हो गया हमारा पहले पास में समीकरण। दूसरे में बंद पाश ADEF में, नीचे वाले पास में देखो कितने रेजिस्टेंस हैं? दो, एक और दो। यहाँ करंट क्या है? I2 इंटू R2। आगे यहाँ करंट कितनी जा रही है? और हम जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पे करंट जा रही है तो साइन क्या आएगा? प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3 बराबर, इसमें एक ही सेल लगा है
ये वाला बराबर E2। तो ये दो इक्वेशन इन दोनों अलग अलग पास में हो गई। जो द्वितीय पास है उसमें इक्वेशन हमने बनाई तो देखा लास्ट में क्या आ रहा है, वोल्टेज। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वोल्टेज से रिलेटेड है और वोल्टेज संबंधित होता है कार्य से, ऊर्जा से। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव बनता है कि द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये इसका द्वितीय नियम हो जाएगा। व्हाइटस्टोन सेतु देखिए व्हाइटस्टोन सेतु, इसमें 4 रेजिस्टेंस चतुर्भुज के साइड के अलोंग लगे हुए हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हाइटस्टोन, उन्होंने 4 रेजिस्टेंस को जोड़कर एक ऐसी रचना का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें रचना है, इसमें 4 रेजिस्टेंस एक चतुर्भुज की भुजाओं के अलोंग जुड़े हुए हैं। चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, विकर्ण। तो एक विकर्ण में एक धारामापी जुड़ा है कुंजी K2 की सहायता से, और दूसरे विकर्ण में एक सेल लगा है कुंजी K1 की सहायता से। सिद्धांत एवं कार्य विधि, इन दोनों बातों को हमने एक साथ लिया है। सिद्धांत हेडिंग अलग से अगर हम डालें तो उसमें सूत्र निकाला जाता है, कार्य विधि अलग लिखी जाती है। कंबाइंड अगर लिखेंगे तो कार्य विधि बताने के बाद फिर सूत्र निकालेंगे। प्रतिरोध P, Q, R और S के मान सबसे पहले कुंजी K1 लगाएंगे, सेल से धारा स्टार्ट हो जाएगी, कुंजी K2 दबाएंगे, इसमें धारा प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रतिरोध P, Q, R, S के मान इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि धारामापी में कोई धारा ना बहे, और इसमें जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है अज्ञात प्रतिरोध, वो हमारी यहाँ पर साइड पे लगा है जिसे S कहते हैं। और इस चतुर्भुज का नाम हो गया A, B, C और D। धारामापी में जब कोई धारा नहीं बहेगी उस समय अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम सेकंड लॉ को अप्लाई कर रहे हैं बंद पास पहले में, इसमें A, B, D, A में।
बंद पाश ABDA में। ध्यान से देखेंगे, इसमें एक चक्कर लगा के मैंने देखा तो एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस ये है, इसमें धारा नहीं बह रही है, इसलिए बीच वाले का रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। तो दो रेजिस्टेंस हैं, इसमें धारा और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई I1 इंटू P, आगे चले गए, आ रहे हैं, उधर से जब आएंगे इधर को तो ये वाली धारा टक्कर पे आ रही है सामने से, अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन क्या आएगा, माइनस I2 इंटू R बराबर I1 इंटू P, ऊपर से आए और इधर से ये करंट आ रही है अपोजिट, तो माइनस आएगा I2 इंटू R। इसमें कोई सेल नहीं लगा है, बराबर 0। I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बंद पास इस वाले में BCDB में, इसमें भी दो रेजिस्टेंस हैं, ऊपर से इधर से शुरू कर लें। अगर I1 इंटू Q, नीचे आएंगे, करंट अपोजिट आ रही है, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर, कोई सेल नहीं लगा है, बराबर 0। तो I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। फर्स्ट है I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी है, सेकंड इक्वेशन ये लिखी है। इसमें I1 से I1 काट देंगे, I2 से I2 काट देंगे, तो बचेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यह जो कंडीशन आई P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये कहलाता है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की शर्त। इसी से हम न्यूमेरिकल करते हैं। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यह संबंध संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की शर्त कहलाता है। इसमें किस भुजा को क्या कहते हैं और क्या कंडीशन है वो भी देख लें। इसमें PQRS चारों मान अगर सेम कोटि के होंगे, चारों या तो इकाई के डिजिट के हों, या चारों दहाई के डिजिट के हों, या चारों सैकड़ा के डिजिट के हों, सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट, इक्विवेलेंट होंगे, सेम कोटि के होंगे, तो जो हमारा S का मान आएगा वो शुद्ध आएगा, उसमें एरर कम होगी। और किस भुजा को क्या कहते हैं वो देखिए, P और Q इन भुजा को कहते हैं अनुपाती साइड्स या भुजा, R को कहते हैं ज्ञात भुजा और S को कहते हैं अज्ञात भुजा। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक समाप्त हुआ। शर्त इसकी बता दी कि PQRS अगर समान कोटि में है तो S का जो मान प्राप्त होगा वो हमें शुद्ध प्राप्त होगा। इसके आधार पर फिर इसके अनुप्रयोग आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग में हमारे आते हैं मीटर सेतु, मीटर ब्रिज जो होता है, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स को हटा दिया गया है, तो